इस भ्रष्ट, निकम्मी और अपराधियों के संरक्षक हेमंत सरकार जी को आगाह करने आए हैं। रही है पिछले एक सप्ताह के अंदर में 4 निर्मम हत्या हो गई। पता है कि इस राज्य में जंगल राज आ चुका है। ये राज नहीं संभल रहा है, इसलिए इस हेमंत सरकार को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए था। शासन और प्रशासन अगर ढीला पड़ता है तभी जाकर के इस प्रकार अपराधी बेलगाम होते हैं। राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन जिंदाबाद, साहू मुरारी गुप्ता जिंदाबाद, साहू जिंदाबाद। प्रशासन होश में आओ, सरकार हाय हाय। रांची जिला के तत्वाधान में झारखंड सरकार के विरुद्ध और इस राज्य के अंदर गिरती कानून व्यवस्था के खिलाफ हम लोग एक सांकेतिक 1 दिवसीय पैदल मार्च करते हुए जिला स्कूल से आए और आज एक पुतला दहन के माध्यम से इस भ्रष्ट, निकम्मी और अपराधियों के संरक्षक हेमंत सरकार जी को आगाह करने आए हैं कि अविलंब जिस प्रकार इस प्रदेश के अंदर में व्यवसायियों का, वैश्यों का और ख़ास करके तेली समुदाय को टारगेट करके जो हत्याएं से निरंतर हो रही है। पिछले एक सप्ताह के अंदर में 4 निर्मम हत्या हो गई। अब चतरा जिला से शुरुआत हुआ, उसके बाद जाकर के मोराबादी में अभी 2 हत्याएं कल परसों राकेश कुमार और रोहन कुमार का हुआ। उससे पिछले दिन पतरातू में रोशन कुमार जी का जो माही रेस्टोरेंट के संचालक थे, निर्मम हत्या किया गया। और आज हमारा उभरता हुआ एक शेर, तेली समाज का एक नेता, लातेहार जिला और बालूमाथ प्रखंड के राजेंद्र साहू के ऊपर जिस तरह से जानलेवा हमला हुआ है, आज वो जिंदगी मौत से मेडिकल हॉस्पिटल में जूझ रहा है। 4 गोली उसका बॉडी में लगा हुआ है। तो मैं कह सकता हूं इस प्रदेश के अंदर में अपराधी इतना बेखौफ हो चुके हैं, इतना बेलगाम हो चुके हैं, ऐसा लगता है कि इसे सरकार का और प्रशासन का संरक्षण प्राप्त है। ये श्रृंखलाबद्ध हत्या और गोलीकांड ये दर्शाता है कि इस राज्य में जंगल राज आ चुका है। यहाँ कोई कानून व्यवस्था नाम का चीज़ नहीं है, यहाँ किसी सरकार नाम का कोई चीज़ नहीं है। आज ये पूरे झारखंड प्रदेश में सभी व्यवसायी वर्ग, चाहे वो वैश्य समुदाय के हो या किसी भी समुदाय के हो, सभी भयभीत है, आक्रोशित है, आहत है। और हम लोग मांग करते हैं कि अविलंब उस हत्यारों को गिरफ्तार किया जाए और कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई किया जाए और साथ ही उसके मृतक परिवार को एकदम सरकारी एक नौकरी के साथ साथ उसे मुआवजा दिया जाए। और जब तक दोषियों को कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई नहीं होती है, गिरफ्तार नहीं होती है, अब पूरा राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन ये सांकेतिक धरना है। इसके बाद हम लोग उग्र आंदोलन करने का भी हम लोग रणनीति बनाए हैं। झारखंड सरकार को मैं इससे पहले भी आगाह किए हैं और आज ये पुतला दहन के माध्यम से उसे एक अल्टीमेटम देना चाहते हैं कि यदि अगर 1 सप्ताह के अंदर में अगर सभी हत्यारों को गिरफ्तार नहीं करती है, उन्हें जेल भेजकर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई नहीं करते हैं, तो 1 सप्ताह के बाद हम लोग राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन के बैनर तले पूरे प्रदेश स्तरीय हम लोग उग्र आंदोलन करने का भी हम लोग कार्य करेंगे, जिससे इस क्षेत्र में हम लोग को जिस प्रकार आतंक का माहौल है, ये कहीं न कहीं आम जनता के लिए भी बहुत बड़ा भय और आक्रोश का विषय बना हुआ है। हरिनाथ साहू, राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष। देखिए, मेरा ये मानना है कि जिस तरह से झारखंड सरकार में हेमंत सरकार के नेतृत्व में हत्याएं हो रही है, बेखौफ अपराधी लोग दिन दहाड़े हत्या कर रहा है और ये सबसे ज़्यादा टारगेट हो रहा है व्यापारी लोग, व्यवसायी लोग, छोटे स्तर से लेकर बड़े स्तर तक। आप सोच सकते हैं कि मोराबादी में जो घटना हुई है, एक मामूली घर परिवार चलाने वाला मुकेश साहू और रोहन साहू जो मात्र जूस बेचकर वो अपना जीविका चला रहा था, उसको हत्या किया गया, उन लोगों को हत्या किया गया। वो भी एक निम्न वर्ग का व्यवसायी हुआ। दूसरा व्यवसायी जो होटल चला रहा था, तीसरा व्यवसायी
जो राजेंद्र साहू पर गोली चला है, तो वो भी एक मामूली सा प्रखंड का ठेकेदारी करके अपना जीविका चला रहे थे। इस तरह से अगर इस सरकार के अंदर में हत्याएं होती रहेगी तो आम जनता क्या समझेगा या किसके पास न्याय के लिए जाएगा। मैं तो ये कहता हूँ हेमंत सरकार से कि एक कहावत है कि बंदर के हाथ में नारियल नहीं संभलता है, ठीक उसी प्रकार से इस राज्य में हेमंत सरकार से राज नहीं संभल रहा है। इसलिए इस हेमंत सरकार को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए था। और मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर ये इस्तीफा नहीं देते हैं तो ये जरा शर्म करें और जो निर्मम हत्या हुई है उन हत्यारों को अविलंब गिरफ्तार करके और कड़ी से कड़ी सजा उन लोग को फांसी की सजा दिया जाए। दूसरी तरफ जिस परिवार का कमाऊ व्यक्ति का मर्डर हुआ है, हत्या हुआ है, उस परिवार को अविलंब राज्य स्तरीय सरकारी नौकरी दिया जाए और मुआवजा के तौर पर उस परिवार को खड़ा करने के लिए कम से कम 5 लाख रुपया जो है सो उसको मुआवजा दिया जाए। मैं यही सरकार से मांग करता हूं। आपने कहा कि अपराधियों को जो है सो सरकार का संरक्षण है, इसके पीछे का तथ्य और आधार क्या है आपके पास? तथ्य और आधार सर्वविदित है, आप भी समझ रहे हैं, जनता भी देख रही है। जहां पर शासन और प्रशासन अगर ढीला पड़ता है तभी जाकर के इस प्रकार अपराधी बेलगाम होते हैं। आज मैं कह सकता हूं कि अगर हेमंत सोरेन और उसके पूरा सिस्टम मशीनरीज अगर अलर्ट रहेंगे तो किसी का मजाल नहीं है कि कोई अपराधी हत्या, लूट, अपहरण की तो बात छोड़ दीजिए और रांची के शहर के इर्द गिर्द नजर नहीं आएंगे। ये प्रशासन की विफलता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि निश्चित रूप से ये हेमंत सरकार और यहाँ का पुलिस प्रशासन का संरक्षण में ये पनप रहे अपराध। आप कह रहे हैं कि अपराधियों को संरक्षण है सरकार का। झारखंड में एक नारा गूंज रहा है, हेमंत है तो हिम्मत है। सरकार इतना बढ़िया काम कर रही है और अब सरकार को बदनाम कर रहे हैं। यही तो हिम्मत का बात है ना, यही तो काम कर रहे हैं ना। आज हिम्मत है तभी तो दिन दहाड़े गोली कांड हो रही है। आए दिन व्यवसायियों को टारगेट के मारा जा रहा है, आए दिन लोगों को फिरौती लिया जा रहा है, हमारी माँ बहनों के साथ बलात्कार और किडनैपिंग हो रहा है। हिम्मत है तो हिम्मत है, यही बात का तो नारा है। यहाँ अपराधी बेलगाम है, कौन यहाँ अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है? जंगल राज है, इसीलिए ये नारा दिया जा रहा है कि हिम्मत है, हेमंत है तो हिम्मत है। यह अपराधियों के लिए चरितार्थ होता है, हत्यारों के लिए चरितार्थ होता है, भ्रष्टाचारी और बलात्कारियों के लिए चरितार्थ होती है। अगर कानून का राज होता और किसी हेमंत सोरेन जो यहाँ का माय मिट्टी का बेटा है, अगर वो झारखंडी हित के बारे में सोचते, झारखंडियत के बारे में सोचते, तो आज यहाँ का छोटे छोटे जो झारखंडी व्यवसायी हैं, जो हम लोग को लगा था कि हेमंत सोरेन के सरकार में आने से यहाँ का स्थानीय मूल निवासियों के साथ में न्याय होगा, उनको सुरक्षा मिलेगा, यहाँ बेखौफ होकर के अपना धंधा व्यवसाय करेंगे। लेकिन आज हम कह सकते हैं कि ये उल्टा हो रही है। ये हेमंत सोरेन अपराधियों का एक संरक्षक बन के बैठा हुआ है। झारखंड में खाकी वैसे वक्त में खामोश हो जा रहा है जब राज्य में आदिवासी सरकार है। निश्चित रूप से आज मैं पुलिस प्रशासन को भी कहना चाहूँगा, सरकार बदलते रहती है, किंतु आप जो शपथ के साथ आप जिस ड्यूटी को निभा रहे हैं, आपका बेटा बेटी भी सुरक्षित नहीं है। इस मुगालते में मत रहिए कि आज इस चंद पैसा के चलते या कुछ अपराधियों से साठगांठ, जमीन दलाल और हथियारों से जो साठगांठ करके आप जो उन लोग को संरक्षण दे रहे हैं, आप मत भूलिए ये आग कल आपके घर तक भी पहुंचेगा। इसलिए मैं सभी पुलिस प्रशासन से भी आग्रह करना चाहूँगा कि किसी दल विशेष का, किसी नेता का दलाली नहीं करते हुए अपना ड्यूटी करे, लॉ एंड ऑर्डर और संविधान में जो अधिकार प्राप्त है उसका पालन करे। इस राज्य के अंदर में कोई अस्थाई नहीं है। आज आप ड्यूटी में, कल आप ड्यूटी में नहीं रहेंगे, आपका कार्यकाल को अच्छे या बुरे समय में आकलन किया जाएगा। इसलिए मैं सबों से आग्रह करूँगा। क्या कहेंगे बताइए। आज झारखंड सरकार हम लोगों पर विशेष करके तेली जाति पर टारगेट कर रहे हैं। लोग कहता है हेमंत है तो हिम्मत है, तो जितना आतंकवादी को हिम्मत दे रखे हैं। और मैं सरकार से बोलना चाहता हूं कि आगे माहिर अफसरन के रोशन साहू को गोली मारकर हत्या किया गया, उसके बाद मुकेश साहू, रोहन साहू को गोली मारकर हत्या किया गया मोराबादी मैदान में। उसके बाद चतरा जिला से बालूमाथ प्रखंड में राजेंद्र साहू को कल गोली मार कर के और घायल किया गया, 4 गोली मारा गया। अभी वो मेंदाता में मौत से जूझ रहे हैं। और हम लोग तेली समाज केंद्र सरकार
भी लचाती है और राज्य झारखंड सरकार भी लचाने का काम करती है। हम लोगों को किसी जगह में जगह नहीं है और हम लोग का समाज बेसहारा तो आज महसूस हेमंत करती सोरेन है। का पुतला दहन किए हैं, क्या चेतावनी कर रहे हैं? हेमंत सोरेन जी को मैं चेतावनी देना चाहता हूँ, प्रशासन को अलर्ट करे और हर जगह प्रशासन को टाइट करे। प्रशासन नींद में सोए रहती है और जितने भी अपराध हुआ है, गोलीकांड हुआ है, उन लोगों को गिरफ्तार करके अविलंब फांसी की सजा दिया जाए। तो तेली समाज में अन्याय हो रहा है, वो हेमंत सरकार सुरक्षा करे, कानून व्यवस्था झारखंड में बनाए रखे। यहाँ का झारखंड का नेता है, वो बाहरी नेता मुख्यमंत्री नहीं है। हम लोग अपना घर में अपना झारखंड का व्यवस्था बनाए रखे, इसलिए हम लोग का अपना झारखंड का है वो नेता। बाहरी लोग हैं बात करवाते, क्या कहेंगे आप लोग हेमंत सोरेन का पुतला जलाए? आज हम लोग राष्ट्रीय तेली साहू समाज के संग में आए हुए हैं। हम लोग निरंतर, आज तक हम लोग कभी इस तरह के नहीं हुआ, लेकिन हम लोग जितना भी तेली साहू लोग को आज तक किसी विषय में कोई भी संज्ञान या अति नहीं लेता है। हम लोग का हमेशा ही सहन शक्ति करना पड़ता है। उसका विरोध में आज हम लोग पुतला दहन करने आए हैं कि हमारे जो सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए समाज की, कोई भी तरीका से कभी भी नई नज़र से उठा के देखा जाता है। किसी का भी सरकार होता है, हम लोग के छिन्न भावना से किसी प्रकार के कोई भी मने अति नहीं देते हैं। चलिए और भी है, आप क्या कहेंगे? मैं कहूँगा अभी राज्य सरकार से जो हत्या हो रही है, अभी झारखंड में बलात्कारी हो रही है, उसको रोक लगाया जाए। मेरा से निवेदन है राज्य सरकार से कि जितना भी बलात्कारी हो रहा है, यहाँ मर्डर हो रहे हैं और जो ज़मीन का मैटर में कारोबारी जो कर रहे हैं उसको रोक लगाए तो हम लोग का झारखंड ठीक रहेगा। हम उनसे यही बात पहुंचाने आपका चैनल के माध्यम से देना चाहता हूं। मेरा नाम मुकुल नायक हुआ और समाज सेवी से हैं कांके सुकरूटू।